बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख हो, अपने विचारों में हर समय सत असत की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जावेगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। तथा जो वस्तु असत है और आत्मा के लिए दुखदाई है, उससे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। संसार में माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को वह अपनी चित्तवृत्तियों को कमल के फूल के न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर से एक नौकर के भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़ा देना है और इससे अपना परमार्थ का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यहीं रह जाना है। सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरु जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतने ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। अपने आध्यात्मिक धन को सदा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा न दे सकें। संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरह मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है। इसलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदाई है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठा लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने बस में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से दिव्य खर्च नहीं होता। केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी में एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी, तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिल से द्वेष भाव को दूर करके इसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता न हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही
वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा है कि दोहे में कागा को धन हरे, कोयल का देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों करे लेत। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, अर्थात कोयल और कौवा रंग रूप में एक जैसा ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौवा तो निंदनीय शब्द काएं काएं करने पर धिक्कारा जाता है, कोई उसे पास भी नहीं भटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और अपने स्वभाव ही घृणास्पद बनाता है। अतः मनुष्य को वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके मन में क्रोध अग्नि प्रचंड हो, इससे एक तो क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना दिल ही आग के बिना जलता है, दूसरा जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितना भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चंडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रति अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे। दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल्य रत्न कहा है। संत तुलसी साहिब जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रतन जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए हैं वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता, वह वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो ताकि मनुष्य स्वयं भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। आहार, व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन में स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि में सात्विकता बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी व राजसी भोजन का संबंध केवल जीवा के साथ है। खट्टे मीठे चरपरे वह स्वादिष्ट भोजन के सेवन करने से तमोगुणी वह रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन के विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवा रस में लीन रहने वाले मनुष्य की वृत्तियाँ भजन अभ्यास में नहीं लगती। इसलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताज़ा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो और चटपटा न हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए अति आवश्यक है। व्यवहार कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने, उठने, बैठने, लेन देने आदि को व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है
उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा न करना, ये आचरण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश होनी चाहिए। विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हो। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुभ व शुद्ध विचारों से ही तृष्णा वह मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से ही भजन अभ्यास और परमार्थ के पद पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म वह प्रारब्ध का भी वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सद्गुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की है। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तन की सेवा, शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सद्गुरु की प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने भी सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। गुरुमुखो।